बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे इसी कड़ी में हम आग्रह करते हैं डॉक्टर अखिलेश तिवारी जी, प्राचार्य दरगाह महाविद्यालय। अच्छा अच्छा, अब आ गए आदरणीय तिवारी जी। आदरणीय तिवारी जी से हम आग्रह करते हैं कि पुण्य आत्मा के प्रति अपना शब्दों के माध्यम से श्रद्धा सुमन अर्पित करने की कृपा करें। समादरणीय अध्यक्ष जी, समृद्ध मंच, आज का दिन जो बा तो ये भोजपुरी की माटी के पूत का दिन है। हम ये कर्मभूमि जो उनका गुवाहाटी रहल वहाँ से लेकर के और ये हृदयपट्टी की माटी तक उनके श्रद्धांजलि अर्पित करत थी। एक बात कहल चाहत थी कि अपने क्षेत्र का वो एक ऐसा सपूत रहला जवन ये माटी खातिर बहुत कुछ कर चाहत रहला। हमार पहली मुलाकात भैया ब्रजेश जी के पिताजी के सानिध्य में भइल रहे। हम यही ननौर चट्टी का रहे वाला है जो यहाँ के केंद्र में है, जहाँ सबका अड्डा है, सबका मुलाकात है। वही पहली मुलाकात भइल। उस समय हम गोरखपुर यूनिवर्सिटी का एमए का छात्र रहनी, वहाँ का गुवाहाटी से आये रहनी और स्वर्गीय श्री श्याम बिहारी गुप्त जी, ब्रजेश भैया का पिताजी, हमसे परिचय करवला। ओकरी बाद ये क्षेत्र का एक और गणमान्य नागरिक और पूर्व प्रधानाचार्य श्री मल जी, उनके माध्यम से भी काफी कुछ बात भई और तब से एगो आपन आत्मीय संबंध बन गए। एक बार जब वहाँ का रिटायर हो गए तो चट्टी पर हर दूसरे तीसरे दिन वहाँ से मुलाकात हो पावे जब वो आई यहाँ पर। दूसरी बात कि जब वहाँ का अपने जाए लायक ना रही तो ये संजय बाबू अक्सर लेके जा और चट्टी पर जब बात होके तो इतना समय लग जाए कि हमके लगे कि संजय बाबू भी थोड़ा सा गुस्सा जा कि ये लोग का बतिया बेला। उम्र का बहुत अंतर रहे, इनमें दूर आना है बात, उम्र का बहुत अंतर रहे, लेकिन तब जो है बहुत बात होके बहुत सी स्मृति बारी सा, लेकिन समय का बाध्यता बा जोने के हम बहुत ना बता पाई। लेकिन एक बात जरूर रहे कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था का जो परिदृश्य बा, वो परिदृश्य से वहाँ का बहुत चिंतित रहली। अब बहुत एक ले करके वहाँ के मन में एगो जो सोच विकसित भइल रहे गुवाहाटी में। यहाँ का परिदृश्य देखने के बाद वहाँ के बड़ा एक तरह से कहल जा चिंता रहे। यही चिंता के वहाँ का जो है हमेशा व्यक्त करें। यहाँ आने के बाद वहाँ का प्रयास कैली कि ये क्षेत्र में कुछ कैल जा सके। एक तो उम्र का बाध्यता, दूसरे क्षेत्र का जवन कार्य क्षेत्र होला स्थानिक रूप में, वो कार्य क्षेत्र वहाँ का यहाँ ना रहे, गुवाहाटी में रहे। ये लिए ये क्षेत्र के जहाँ से पकड़े के रहे ओके पकड़ने में वहाँ के थोड़ी दिक्कत आई। फिर भी ओके वो पकड़ ली, लेकिन पकड़त में एक ऐसा लंबा समय लग गए कि वो धीरे धीरे असमर्थ हो गई। फिर भी व्यक्तिगत रूप से हमारे जो वहाँ का परिचय रहे, जो आत्मीयता रहे और जो बातचीत भय, उसे हमके लगा कि यदि कुछ वर्ष का समय वहाँ के और मिलल रहे तो ये क्षेत्र खातिर बहुत कुछ करे लायक और करे के तैयार रही। हम ऐसा ये माटी के सपूत के श्रद्धा सुमन अर्पित करत हैं और संजय बाबू के धन्यवाद करत हैं। यहाँ आए जितना भी बुद्धिजीवी वर्ग बा सबका स्वागत अभिनंदन भी करत हैं और साथ में क्योंकि अंत में लिए धन्यवाद भी करते। धन्यवाद बाबू के एक बार पुनः श्रद्धा सुमन अर्पित कर पानी। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। प्राचार्य जी ने कहा है कि भोजपुरी की माटी का दिन है। वाकई
ये भोजपुरी की माटी का दिन है। ये भोजपुरी का लाल जाके असम जैसे सुदूर क्षेत्र में कई बार कमाल जेकर हम और आप आज यहाँ चर्चा करत हैं जा पर उनके श्रद्धा सुमन अर्पित करत हैं जा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे इसी कड़ी में अब आमंत्रित कर रहे हैं डॉक्टर संजय राय जी, प्राचार्य रामधन दामोदर महाविद्यालय कसाराम बाव। आप भी अपने शब्दों के माध्यम से आदरणीय पुण्यात्मा के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने की कृपा कर आदरणीय प्राचार्य। आज की सभा में उपस्थित हमारे बड़े भाई आदरणीय प्रोफेसर हरकेश सिंह जी, आदरणीय अध्यक्षता कर रहे श्री प्रकाश सिंह जी, हम लोगों के प्रिय विधायक सुधाकर सिंह जी और जनपद के किसान नेता के रूप में पूरे प्रदेश में जाने जाने वाले भाई देव प्रकाश राय जी, मेरे सामने बैठे हुए प्रबुद्धजन, प्यारे बच्चों, बहनों, आज हम उपस्थित हैं आदरणीय नंद किशोर सिंह जी के द्वितीय पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। मैं जब से आया हूं लगातार सुन रहा हूं कि उन्होंने हृदय पट्टी से लेकर के गुवाहाटी तक जो निर्माण के बीज बोए हैं वो पुष्पित और पल्लवित हो चुके हैं। उनकी शिष्य परंपरा पूर्वोत्तर से लेकर के देश की राजधानी तक बिखरी पड़ी है। उनके चाहने वाले अधिकारी से लेकर व्यापारी तक हैं, हम किसान पुत्रों से लेकर के विद्वान तक हैं। यह एक बड़ी बात है। इसके साथ एक दूसरी बड़ी बात है, प्रत्येक बड़े वृक्ष के नीचे अनिवार्यतः दूसरा वृक्ष नहीं पनपता है, और उनके नीचे उनके दो लायक पुत्रों ने जो कार्य किया है, मैं इसके लिए उनके व्यक्तित्व को प्रणाम कर रहा हूं, धन्यवाद दे रहा हूं उनके दोनों पुत्रों को कि वो अपने पिता को इसी तरह से याद करते रहें और हमेशा करते रहें। यही बढ़ता हुआ राष्ट्र निर्माण है, यही वह कार्य है जिससे देश बढ़ेगा। राष्ट्र निर्माण को लेकर के जो विषय संजय सिंह जी ने रखा है, निसंदेह आज वो बहुत समीचीन है। उसकी जरूरत आज इतनी है कि राष्ट्रीयता आज पूरी तरह से प्रश्नवाचक चिन्हों के भीतर घिर चुकी है। मेरे बाद आने वाले लोगों में मैं समझता हूं कि मेरे बड़े भाई अग्रज आदरणीय हरकेश सिंह जी भी आएंगे। अभी उनका सुनना सब लोगों को बाकी है। मैं इसलिए उन सारे संदर्भों को उभार देना चाहता हूं कि उनके लिए मैदान मिले और वो उस विषय पर आए। राष्ट्र निर्माण जिसको हम कह रहे हैं, आज हमारी राष्ट्रीयता खतरे में है। इसलिए खतरे में है कि एक जो आज ग्लोबल विलेज के नाम से प्रक्रिया चल रही है, जब से हम टेलीफोन में गए हैं विशेष तौर से, तब से यानी WWW जब से हमारे बीच आया है, इसने राष्ट्र की सीमाओं को तोड़ दिया है। एक ऐसा परिदृश्य बन रहा है जिसमें कुछ देश हमेशा लाभ में रहेंगे और कुछ देश हमेशा घाटे में रहेंगे। और देशों की परिसीमाएं इसीलिए बनी थी, राष्ट्र इसीलिए बने थे कि यही प्रक्रिया एक समय आज के तकरीबन 100 साल पहले पूरी दुनिया में शुरू हो गई थी। जब राष्ट्र बने, विद्रोह हुए उस प्रक्रिया का, और धीरे धीरे स्वतंत्रता की आवाज आने लगी, जिसे हम आजादी कहते हैं। वस्तुतः वही राष्ट्र निर्माण है। और यह आजादी जरूरी नहीं है कि केवल अंग्रेज से ली जाए, यह आजादी स्वयं से भी ली जा सकती है। और इस आजादी के स्वरूप को पहचानना कभी
जब कर्मकांड हमारे ऊपर बहुत भारी पड़े थे तो गौतम बुद्ध ने एक आजादी दिलाई थी। जब हमारे ऊपर भय का आतंक हो गया था तो कभी गोरक्षनाथ ने आजादी दिलाई थी। हम उस जगह के रहने वाले हैं जिस जगह पर गोरखनाथ और बुद्ध का सबसे अधिक प्रभाव है। कभी जब हमने किसानों की जमींदाराना दुर्दशा को देखा था तो बाबा सीताराम ने आजादी दिलाई थी, लड़ने के लिए प्रेरित किया था। आज हमें जरूरत है इसी तरह के व्यक्तित्व की कि जो हमको इस बात के लिए ललकार सके, प्रबोध कर सके कि तुम अपने अस्तित्व को पहचान लो, क्या करना है जान लो। मुझे बहुत अच्छा लगता कि अगर किसी विद्यालय के कुछ विद्यार्थी भी होते, इसलिए कि अब प्रबोध उन्हीं को करना है, समय उन्हीं को पहचानना है। आने वाला समय उनका बहुत मुश्किल भरा होने वाला है। अब भी हम में से कई लोग हैं जो विद्यार्थियों को शिक्षित कर रहे हैं। मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि आप लोग अपनी कक्षाएं पढ़ाते समय इस बात के लिए विद्यार्थियों को चिताइए कि अपने वक्त को पहचानो, अपनी जिम्मेदारियों को जितना जल्दी हो उतना जल्दी समझ लो। कभी बलिया के मेले में सुभाष सिंह जी चले गए, मैं उसको रेखांकित करना चाहता था। कभी बलिया के मेले में भारतेंदु बाबू को ध्यान करिए, आप सबने पढ़ा है 12वीं की कक्षा में एक निबंध था, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। उस निबंध में भारतेंदु बाबू ने जो उपाय बताए हैं वो सारे उपाय बलिया के मेले में ऐसे लोगों के बीच कहे गए हैं, वह विद्वानों के बीच कही गई बात नहीं है। बलिया के मेले में जो लोग नहाने गए थे उनको संबोधित करते हुए भारतेंदु बाबू ने कहा था। और उसी को याद करके आज तक बलिया के मेले में एक कवि सम्मेलन आयोजित होता है। हालांकि अब वह महत्व नहीं रखता जो उम्मीद भारतेंदु बाबू कर रहे थे। जब सरकारें और व्यवस्था किसी भी चीज को संभाल लेती है तो इसी तरह से वो नीचे अवनति की ओर जाता है। वहां अपने समाज को खड़ा होने की जरूरत पड़ती है, हमें आपको खड़ा होने की जरूरत पड़ती है। कोई ना कोई आदरणीय नंद किशोर सिंह जी और कोई ना कोई संजय सिंह खड़ा होता है, तब ये चीजें फिर खड़ी होती हैं। आज जिस बात को हृदय पट्टी की धरती से संजय सिंह ने उठाया है, यह बात बहुत दूर तक जाए। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा इसमें योगदान करें। आप अनुरोध मैं करूंगा आदरणीय सुधाकर सिंह जी से भी, आप सदन में बैठते हैं उस सदन में इस चर्चा को उठाइएगा। मैं देखता हूं निरंतर अपनी सभाओं में देव प्रकाश राय जी ये बात कहते रहते हैं। जिस भोजपुरी की बात हो रही थी, हम उस मिट्टी के बने हुए हैं कि दुनिया की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी हमारे ही पास है। दुनिया का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसके पास हमारी तरह की उपजाऊ मिट्टी हो। लेकिन जरा सा पूछिए, हम सब किसान परिवार से आए हुए हैं, कितने किसान परिवारों के लड़के हैं जो अपनी इस परंपरा से, अपनी माटी से अपना बोध जोड़े हुए हैं। अगर वो अपने बोध से भाग रहे हैं तो क्या जिम्मेदारी केवल उन्हीं की है? जिम्मेदारी हम लोगों की भी है। हमने उनके भीतर वो प्रेम जागने ही नहीं दिया। हमारी जिम्मेदारी उनसे अधिक है। इसलिए कि कोई भी जो गिरावट होती है वह गिरावट क्रमशः होती है, एक ही दिन में नहीं होती। हमें जागना पड़ेगा, नहीं अगर हम जागेंगे तो किसी न किसी दिन हम मिट जाएंगे। पूरी प्रक्रिया इसी बात की है। कभी किसी जमाने में जो इकबाल ने ललकार करके कहा था, बाकी मगर है अभी नामो निशा हमारा, कि राष्ट्र निर्माण किसी नामो निशा को बचाने का निर्माण है। और हमारे चरित्र की, हमारे मिट्टी की यह बात है कि हम हमेशा मितव्ययी रहे हैं, हम हमेशा कर्मठ रहे हैं, हम हमेशा शक्तिशाली रहे हैं। हमेशा हम अग्नि पक्षी की तरह से अपने लिए दाना, अपने लिए पानी हवा से ईजाद करते रहे हैं। हमारे लिए कहीं भी आप देख लीजिए, हमारी इस ताकत को रोकने में इतिहास की सारी बड़ी शक्तियों ने काम किया है। हम भिखमंगे नहीं हुए हैं कहीं। उस बात को याद करने की जरूरत है, उसे याद करें आप और राष्ट्र से जुड़े। यही हमारी आदरणीय नंद किशोर सिंह जी के प्रति, अपने आने वाली पीढ़ियों के प्रति, सबके प्रति ईमानदार प्रेम होगा, ईमानदार श्रद्धांजलि होगी। मैं आप सबको, आपने मेरी बातें सुनी और प्रणाम करने आया था पशुता। मैं तो चाहता था कि केवल हरकेश भैया को प्रणाम करके चला जाऊंगा और
लेकिन आदेश मिला आदरणीय संचालक जी का, मैंने आप सबों से थोड़ा सा विमर्श किया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।